हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 1 मीटर फैब्रिक में ये प्लाजो बनाना सीखेंगे बहुत इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फैब्रिक 1 मीटर लिया है और इस तरह से फैब्रिक को खोल लेंगे अच्छी तरह से। और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो आराम से ये 1 मीटर में हो जाएगा। अगर आप हैवी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 2 मीटर लग सकता है। नॉर्मल साइज़ का बना रहे हो तो आपका 1 मीटर में आसानी से हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से 1 फोल्ड एक बार करना है हमें फैब्रिक को। तो यहाँ पे 2 फोल्ड हमने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने 4 तह लगा लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल पैंट में इस तरह से फोल्ड करते हैं कटिंग करने के लिए स्ट्रेट पैंट को, सेम इसी तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। हमें जितने फैब्रिक है उतने का बंद वाले पार्ट हमने अपने साइड रखा है, ओपन साइड हमारे दूसरे साइड से है। इसके बाद हमें इसका लेंथ लेना है। लेंथ हम 36 इंच रेडी लेंथ रखेंगे और 36 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच बेल्ट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमने 38 इंच लेना है और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है, जो हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे मोहरी के पास से। तो यहाँ पे 39 इंच पे पूरा मार्जिन लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम हटा देंगे कट करके। अब हमारा कमर जितना भी होगा हिप साइज उसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो हमारा हिप साइज है 36 इंच, उसका 4th पार्ट 9 इंच होगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से आसन लेना है। 2 इंच बेल्ट का हम छोड़ देंगे। 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ने के बाद हमें 14 इंच आसन के लिए लगाना है निशान, इस तरह से। बेल्ट का लेकर हमारा 16 इंच होगा और 14 इंच हमारा सिर्फ आसन का रहेगा। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान को लगा लिया है और इस तरह से लाइन को सीधा कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम इसे नाप लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा जो है वो 16 इंच इसका लेंथ है, 2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और 14 इंच का हमारा आसन होगा। और यहाँ से हम 2 इंच जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हम पूरा ले लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप यहाँ से सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़कर लें। 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं और इसे आसन का शेप देते हुए हमें कटिंग कर लेना है। बाकी का हमें साइड से कोई भी कपड़ा नहीं कट करना है। अगर हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो हम निशान जिस पे लगाएंगे उसे कट करना है सीधे, वरना हम 1 मीटर में अगर बनाएंगे तो इस तरह से हमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच से हमने कपड़े को इस तरह से कट लगा लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्लाजो का कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट होगा और ये हमारा प्लाजो है। तो इसे दोनों पल्लों को हमें अलग कर लेना है। दोनों पल्लों को हमने यहाँ पे अलग कर लिया है और इसका बैक और फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पल्लों पे इसके ऊपर से रखेंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वो अंदर की साइड रहेगा, बैक वाला पार्ट ऊपर की साइड रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है दोनों साइड के आसन को। तो जिस तरह से हमने कटिंग किया है सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इस तरह से पैंट को करेंगे और बेल्ट वाले पार्ट को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके 1 इंच इस तरह से चौड़ा फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा बीच से स्पेस छोड़ेंगे ताकि इलास्टिक जा सके इसके अंदर। तो हमारा हिप साइज जितना भी होगा उसमें 4 इंच माइनस करके हमें इलास्टिक को लेना है। तो हमने 32 इंच का इलास्टिक लिया है और इसके अंदर इस तरह से पिन की हेल्प से डाल देंगे। एक साइड से डालकर दोनों साइड निकाल लेना है और इलास्टिक को इस तरह से बीच से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें मोहरी वाले हिस्से को भी सिल लेना है। तो जहाँ से हमने रबर डाला था उस वाले हिस्सा को भी हमने सिलाई कर लिया है और इस तरह से रबर को चारों तरफ इस तरह से हाथों से खींचकर सेट कर लेंगे फैब्रिक के अंदर। और इस तरह से रबर को खींचते हुए इलास्टिक को इस तरह से हमें सिलाई लगाना है खींचते हुए कपड़े को। तो इस तरह से इलास्टिक और कपड़े दोनों को इस तरह से खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है
और कपड़े में जो गेदर्स हैं उसे हमें इस तरह से लूजिंग देते हुए सिलाई लगाना है। तो पूरे बेल्ट वाले पार्ट में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो पलटे नहीं। तो यहाँ पे हमारा सिलाई लग चुका है बेल्ट वाले पार्ट में। अब हमें नीचे मोहरी वाले पार्ट को भी इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे हमें सिलाई लगा लेना है पूरे में। आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं ताकि हमारा सिलाई जो है वो मजबूत हो जाए। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है और ये हमारा पैंट बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी तरीके से इसे वीकनर भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।